आज अपना लोग देखते हैं सर का ये ट्रायंगल चल रहा था और ट्रायंगल में अपना लोग पहला जो देखे थे 6.1 थेल्स थ्योरम देखे थे। इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या आधारभूत समानुपात प्रमेय भी कहते हैं इसको। और इसी का कन्वर्स आज पढ़ेंगे अपना लोग। 6.1 में क्या था कि यदि कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के ये मतलब त्रिभुज है, त्रिभुज के एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है और तो क्या कहते हैं एक रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो बाकी दो रेखाओं को जिस जिस बिंदु पर जो है वह लाइन इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उसको समान अनुपात में प्रतिच्छेद करेगी। मतलब एक ट्रायंगल है, एक क्या है, एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज में क्या किया फिर से आप बोले कि एक ऐसा लाइन खींचते हैं जो त्रिभुज के एक एक भुजा के समांतर हो। ये दोनों क्या है, भुजा के समांतर है। मतलब इसको मान लेते हैं एल माने, तो एल बीसी के क्या है, समांतर है। एल समांतर क्या है, एल समांतर बीसी के है। तो इसमें क्या है, एल समांतर बीसी के है तो हमको ये कहता है कि यह यदि डी और ई पर काटता है तो ए डी ओवर डी बी इजकल टू ए ई ओवर ई सी ऐसा होना चाहिए। यह जो है थेल्स प्रमेय कहता है। यह जो 6.1 जो पहला जो है ये समरूपता का थ्योरम है, सिमिलरिटी का थ्योरम है, यह कहता है। आज अपन लोग देखेंगे इसका कन्वर्स देखेंगे। क्या देखेंगे, कन्वर्स देखेंगे। पहला थ्योरम में यह था कि यदि रेखाएं क्या त्रिभुज के दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई तीसरी भुजा के समांतर है तो जिन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है वह एक ही अनुपात में क्या विभाजित होगा। अब इसके क्या कहते हैं विपरीत हम ऐसी बात करते हैं कि यदि रेखा दी हुई रेखा को समान अनुपात में विभाजित करता है तो तीसरी भुजा का क्या होगा, वह समांतर होगा। तीसरी भुजा का क्या होगा, समांतर होगा। आइए इसमें जो है इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। वह क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। आइए अपना लोग देखते हैं कि यह तीसरी भुजा के समांतर कैसे होगी, इसको अपना लोग प्रूफ करते हैं। इसके प्रमेय के स्टेटमेंट को, कथन को पहले लिखते हैं। त्रिभुज चल रहा था अपना लोग का, त्रिभुज 6.1 ये क्या कहते हैं हो गया था 6.2 त्रिभुज चलेगा, त्रिभुज का थ्योरम 6.2 चलेगा, त्रिभुज ट्रायंगल। और 6.2 में देखिए स्टेटमेंट क्या आता है, स्टेटमेंट प्रमेय 6.2 प्रमेय 6.2 इसके कथन को अपना लोग डिस्कशन किए थे। जैसा बुक में लिखा गया, जो टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कथन, उसी कथन को अपना लोग को क्या कहते हैं ज़्यादा फॉलो करना है ना। अपने शब्दों में लिखेंगे तो हो सकता है कभी ज़्यादा शॉर्ट लिखे तो कुछ छूट सकता है, या ज़्यादा लॉन्ग लिखे तो वह लैंग्वेज जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो सटीक है जो बुक में है उसको अपना लोग, जो स्टेटमेंट है सिर्फ स्टेटमेंट को प्रूफ करने के, प्रूफ तो अपने भाषा में करेंगे, स्टेटमेंट को जो बुक में है उसको फॉलो करने का कोशिश करेंगे। इसमें कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए कथन हो गया। इसके उपपत्ति को देखते हैं, इसके सिद्ध को देखते हैं अपना लोग। इसके लिए अपना लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं, एबीसी एक त्रिभुज ले लेते हैं।
और एक रेखा ले लेते हैं। एल ले लेते हैं, यह डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, इंटरसेक्ट जहां करता है। इसमें कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसमें लिख देंगे, अपन लोग त्रिभुज लिए हैं इसलिए लिखेंगे, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। जिसमें रेखा एल भुजाएं ए बी और इसी को प्रतिच्छेद को बिंदु डी और ई पर क्रमशः प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। हमें क्या दिया गया? हमें दिया गया है क्या दिया गया है कि यह जो रेखा एल है ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है और दोनों का अनुपात क्या है? बराबर है। दोनों का अनुपात क्या है? बराबर है। ए डी ओवर डी बी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। ए ई ओवर ई सी। हम क्या मान लेते हैं, इसमें थोड़ा कन्वर्स कर लेते हैं। क्या कन्वर्स कर लेते हैं कि यह जो है कहता है डीई, यदि ये जो है क्या कहते हैं एडी ओवर डीबी इक्वल टू ए ओवर ई सी, यदि ऐसा है तो एल जो है बीसी के पैरेलल होगा। एल क्या होगा? बीसी के पैरेलल होगा। इसमें थोड़ा कंट्राडिक्शन हो सकता है कि यह जो है कि मान लेते हैं कि यह एक ही अनुपात में नहीं है। यह क्या है? एक अनुपात में नहीं है, एक ही अनुपात में नहीं है। ठीक है ना? बीसी के समांतर ना हो। तो ये बात है कि यदि एक ही अनुपात में है तो समांतर होगा, भाई समांतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको कहता है कि यह जो है एक ही अनुपात में, यह समांतर नहीं है। रेखा जो है यदि समांतर नहीं है, यह रेखा क्या है? समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। कि क्या करेंगे? डीई जो है इसको क्या करेंगे अपना लोग, इसको अपना लोग थोड़ा दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ई डैश ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ई डैश ले लेते हैं, ई डैश ले लेते हैं। कि थेल्स थ्योरम से हमको क्या पता है? थेल्स थ्योरम से पता है कि यदि यह जो है एल जो है, एल जो रेखा है, एल जो रेखा है यदि समांतर है, कि किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। एल रेखा बीसी के समांतर है तो एडी ओवर डीबी इक्वल टू ए ओवर ई सी। यह थेल्स थ्योरम कहता है ना? यदि थेल्स थ्योरम को हम जो है थोड़ा कंट्राडिक्ट करें कि यह रेखा जो है बीसी के समांतर नहीं है, बीसी के समांतर नहीं, तो हम एक दूसरा रेखा ले लिए।
कौन सा रेखा ले लिए, डी ई डैश ले लिए, ई का जो पॉइंट था ना इसको शिफ्ट कर दिए, इसको शिफ्ट कर दिए कि हमने वो बोल रहा है कि डी समांतर बीसी है, हम बोले कि डी समांतर बीसी नहीं मानेंगे हम, डी ई डैश समांतर टू बीसी है ना। इसके लिए हम क्या किए कि एक नया लाइन क्या ले लिए, डी ई डैश ले लिए, एक नया लाइन के लिए क्या ले लिए, डी ई डैश ले लिए। हमको ये सिद्ध करना है कि ई और ई डैश जो है कोइंसाइड करता है, ई और ई डैश कोइंसाइड करता है, मतलब ई और ई डैश कोइंसाइड करता है मतलब एक ही जगह पर स्थित है। यह जो है समांतर है, एल जो लाइन समांतर है, एल समांतर होने के कारण ए डी ओवर डी बी इक्वल टू ए ओवर ई सी हुआ है। चूंकि ई और ई डैश एक ही पॉइंट है इसलिए कोई एक ही लाइन होगा जो तीसरी भुजा के समांतर होगी और बाकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या प्रतिच्छेद करेगी, है ना। अब देखते हैं हम मानते हैं कि रेखा एल बीसी के समांतर नहीं, तब हम एक रेखा DE लेते हैं, DE डैश लेते हैं जो BC के समांतर है, समांतर। तब थेल्स प्रमेय से क्या है, पहले अपना लोग था कि एल जो है बीसी के समांतर है तो एडी ओवर डीबी इक्वल टू ए ओवर ईसी हो गया, है ना। यदि हम मान लिए कि यह जो है एल लाइन जो है हम क्या कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए, इसका विरोध कर दिए कि डीई जो है यह बीसी के समांतर नहीं है, डीई डैश जो है बीसी के समांतर है, तब थेल्स प्रमेय से अपना लोग क्या लिख सकते हैं कि एडी ओवर डीबी इक्वल टू ए डैश ओवर ई डैश ई डैश सी। इसको अपना लोग एक नंबर दे देते हैं और इसको अपना लोग ये दूसरा नंबर दे देते हैं। अब एक और दो से देखिए, दोनों में एडी ओवर डीबी दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, स्वतः जो है बराबर होगा। इसको दोनों तरफ जो है एलएचएस आरएचएस में दोनों वन जोड़ देते हैं, इसको कंपोनेंडो बोलते हैं। ऐड की इसी सी। अब देखेंगे कि ए प्लस ई सी ये होल कितना हो गया, एसी हो गया, एसी ओवर ईसी, और ए ई डैश और ई डैश सी भी कितना हो गया, एसी हो गया। क्या हो गया, एसी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
ये क्या शो करता है? यह शो करता है कि कहता है ए डैश के बराबर है, या अपना लोग का ऐसे बोलें कि सी डैश के बराबर है। ये कभी हो सकता है क्या? यह तब होगा, ये देखिए ये लेंथ कहता है, ये लेंथ कहता है सी डैश के बराबर होगा। यह कब होगा? इसको यहां खिसकना पड़ेगा तब ये बराबर होगा ना। मान लेते हैं यहां से कोई लाइन है, यहां से डिस्टेंस है, और कोई जो है पॉइंट यहां से यहां तक है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ क्या कहते हैं ए से ही ए डैश है, ये बी डैश है, ये जस्ट इसके बराबर है। तो ये दोनों बराबर होने के लिए इस पॉइंट को थोड़ा बैक होना पड़ेगा, इस पोर्शन में यहाँ जाकर के इसको काटना पड़ेगा। यही बात कह रहे हैं। इसके कहने का मतलब है कि ई और ई डैश एक ही पॉइंट, ई और ई डैश क्या है? एक ही पॉइंट। इसका तात्पर्य यह है कि ई और ई डैश एक ही बिंदु, एक ही बिंदु, अर्थात डीई समांतर डी समांतर बीसी। चलिए एक बार इसको और समझ लेते हैं। यह जो है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम का उल्टा है। यह जो है 6.2 में अपना लोग देखे थे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक रेखा के समांतर हो तो बाकी दो रेखाओं को वह समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसमें उल्टा ये है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज में, यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो रेखाओं को, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कहते हैं विभाजित करे, तो वह जो है तीसरी भुजा की क्या होगा? समांतर होगा। हमको ये दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। अब क्या है? तीसरी भुजा के समांतर होगी। हमको दिया हुआ है कोई रेखा L मान लिए, इसको जो है या इसको क्या कहते हैं L मान लिए, और ये दिया हुआ है कि AD ओवर DB, मतलब यह दोनों भुजाओं को जो है एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, इसलिए AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC। यह पहला नंबर हो गया। हमको ये शो करना है कि हमको ये दिया नहीं हुआ है कि यह समांतर हमको सिद्ध करना है। समांतर क्या है? सिद्ध करना है। हमको ये दिया हुआ है कि AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC, ये दिया हुआ है। हमको ये शो करना है कि यह जो लाइन है, यहाँ L जो लाइन है, या D कर दे रेखाखंड जो है, DE रेखाखंड जो है BC के समांतर है, ये हमको शो करना है ना। इसके लिए अपना लोग थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लिए। कॉन्ट्राडिक्शन क्या लिए कि हम तो ये न मान नहीं सकते अपने मन से कि यह जो है DE किसके समांतर है? BC के समांतर है। हमको तो सिर्फ अनुपात दिया हुआ है, तो हम ये मान लिए कि यदि ये रेखा समांतर नहीं हुआ, यदि ये रेखा समांतर नहीं हुआ तो हम मान लेते कोई दूसरा रेखा समांतर होगा BC का। क्या कर लिए? DE डैश जो है एक रेखाखंड ले लिए, DE डैश रेखाखंड ले लिए, और ये मान लिए कि यह BC के क्या है? समांतर है। या यदि हम मान लिए कि क्या कहते हैं DE डैश BC के समांतर है, DE डैश BC के समांतर है, तो DE डैश BC के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? AD ओवर DB इक्वल टू AE डैश बराबर E डैश C हो जाएगा, E डैश C हो जाएगा, E डैश C हो गया। इसको पहला वाला इक्वेशन माने, इसको दूसरा वाला इक्वेशन माने। दोनों में देखिए यह जो है LHS, इसमें AD ओवर DB और इसका भी LHS AD ओवर DB क्या है? दोनों बराबर है। यदि दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जब अपना लोग अनुपात पढ़ते हैं, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है। कंपोनेंडो में क्या होता है कि दोनों तरफ इसके LHS RHS, किसी अनुपात समानुपात है उसके LHS RHS, पहले अनुपात में एक जोड़ देते हैं, दूसरे अनुपात में एक जोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटा भी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐड कर दिए, जैसे ही ऐड किए तो LCM EC हो गया, AC तो क्या हो गया? जैसे ही इसमें भी 1 प्लस कर दिए, LCM EC हो गया, यहाँ E डैश C हो गया, E डैश C हो गया, AE प्लस EC, AE प्लस EC, AE प्लस EC, तो यह टोटल हो गया AC, टोटल हो गया AC, इसलिए यहाँ क्या लिखें? AC लिखें। यहाँ भी AE डैश प्लस E डैश C,
ए डैश प्लस ई डैश सी, तो ये टोटल कितना हो गया, एसी हो गया, या एसी हो गया, दोनों ऊपर में एसी है, कैंसिल आउट हो गया, एक एलएचएस एक आरएचएस में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ई डैश सी बराबर ईसी हो गया, ईसी इक्वल टू ई डैश सी हो गया। तो भाई इसमें जो है ईसी ई डैश सी के बराबर कैसे होगा, तो आपको जो है या तो ई को यहां जाना पड़ेगा या ई डैश को यहां आना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ई यहां उपस्थित है और ई डैश को अपना लोग माने हैं, खिसकाए थे ई के पोजीशन को, ई डैश बनाए थे, इसका मतलब ई डैश को यहां आना पड़ेगा, मतलब दोनों को एक साथ होना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि ई और ई डैश को क्या होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा। तो पहले अपना लोग माने थे कि डी ई डैश क्या है, समांतर टू बीसी है, लेकिन ई और ई डैश एक ही है, इसलिए डी ई समांतर क्या हो गया, बीसी हो गया, डी ई समांतर क्या हो गया, बीसी हो गया, इसलिए डी ई समांतर क्या कहते हैं, डी समांतर बीसी हो गया। यही अपना लोग को सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो ये देख लिया कि त्रिभुज है, त्रिभुज में कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की किसी दो रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करो तो तीसरी भुजा की समांतर होती है। इस तरह से अपना लोग थेल्स और उसका थेल्स प्रमेय और उसका कन्वर्स, उसका जो विपरीत है विरोध वाला थ्योरम है 6.2, वह क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।